महाराष्ट्र में सामने आए हैं ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज, 28 पर पहुंचा सूबे में कुल मरीजों का आंकड़ा। मुंबई में कल से खुलेंगे पहले से 7वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल। 20 महीने से बंद पड़े हुए थे। पुणे महानगर पालिका भी पहली से 7वीं तक के छात्रों के लिए 16 दिसंबर से खोलेगी स्कूल, जारी हुई है एसओपी। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी को झटका, बीजेपी 6 में से 4 सीटों पर जीती। कोरोना के मामलों को लेकर बीएमसी सक्रिय, करीना कपूर की बिल्डिंग में पहुंची मेडिकल टीम, स्टाफ का भी टेस्ट हुआ। करण जौहर और उनकी मां का भी टेस्ट हुआ। सूत्रों के मुताबिक करण की रिपोर्ट नेगेटिव है। बीएमसी की टीम ने अमृता अरोड़ा के घर को भी किया है सैनिटाइज, लगाया गया बैनर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 684 नए केसेस, 24 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी, कुरियर की दुकान की तलाशी। समीर वानखेड़े की अगुवाई में रेड, हिरासत में लिए गए कुछ विदेशी। गोवा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया जोरदार वार, कहा टीएमसी का मतलब है टेंपल, मॉस्क और चर्च, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। गोवा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया है धर्म की सियासत करने का आरोप। रैली में चंडी पाठ करके खुद को बताया पक्का हिंदू। आदित्य ठाकरे बोले, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं ग्रीन सिलेबस। ग्रीन का अर्थ है बच्चे इससे जागरूक होंगे। मुंबई कांग्रेस का फैसला, मुंबई के शिवाजी पार्क पर 28 दिसंबर को प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे की वजह से रद्द की गई। कल प्रशासन ने नहीं दी थी राहुल गांधी की रैली की इजाजत। फैसले का खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए थे कांग्रेस के नेता, आज बदला है फैसला। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जैकलीन और नोरा फतोही की मिली लग्जरी कारें और महंगे गिफ्ट। ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दायर चार्जशीट में खुलासा किया है। ठाणे की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बेटे ने पिता की हत्या करके मां को भी घायल कर डाला। पुलिस ने कहा पिता ने कर ली खुदकुशी। आरोपी की मां के होश में आते ही सुलझ गई हत्या की पूरी गुत्थी। एक फ्लैट में शराब पी रहे थे बाप और बेटी, किसी बात पर हो गया था विवाद। पुणे में कुएं में कार गिरी, कार चला रही 30 साल की महिला की मौत हुई। नागपुर में झूठा निकला लड़की के साथ गैंगरेप और अपहरण का मामला। पुलिस जांच कर रही है कि लड़की ने क्यों लिखवाई थी ये झूठी रिपोर्ट। थोक महंगाई दर ने तोड़ा है 12 साल का रिकॉर्ड। नवंबर में 14.23% पर पहुंचा है आंकड़ा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, 166 अंक लुढ़क कर 58,117 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी 47 अंक टूटकर बंद। नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान की कीमतों में की है 60% की कटौती। भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए घटाए गए हैं दाम। शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए विकी कौशल और कटरीना कैफ। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों के साथ बातचीत की। एक्टर अंकिता लोखंडे की हुई शादी, विकी जैन के साथ 7 फेरे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में आज बीएमसी ने करीना कपूर, अमृता अरोड़ा खान और सीमा खान की बिल्डिंग सील कर दी है। सबकी बिल्डिंग में जाकर इनके घर वालों और स्टाफ के टेस्ट करवाए गए हैं। करण जौहर का टेस्ट भी हुआ है, जिनकी पार्टी में ये संक्रमण फैला, वो नेगेटिव आए हैं। पर करीना कपूर के रवैये से बीएमसी खुश नहीं है। बीएमसी के सूत्रों के मुताबिक करीना कपूर का परिवार सहयोग नहीं कर रहा है। फिल्म मेकर करण जौहर के घर पर 8 दिसंबर को एक पार्टी रखी गई थी, जो कोरोना का हॉटस्पॉट बन गई। इस पार्टी में सलमान खान के भाई सुहेल खान की पत्नी सीमा खान भी थी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बाद में उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद बीएमसी ने पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट करना शुरू किया। पार्टी में गई करीना कपूर, अमृता अरोड़ा और महीप कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। बीएमसी की टीम मंगलवार को करीना कपूर के घर पहुंची। फिलहाल सैनिटाइज करने के लिए बोला हुआ है हमको, तो सैनिटाइज करके उनका घर, कॉमन स्पेसेस जो भी है, बिल्डिंग का लिफ्ट है और स्टेयरकेस है, नीचे गैरेजेस है, वहाँ पे सैनिटाइज कर लेंगे हम। तो आप बीएमसी की टीम से तरफ से कितने सदस्यों की टीम है और आपको क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर करने के लिए? सैनिटाइज करने के लिए कहा गया, तो सैनिटाइज करेंगे। ये 2 स्टाफ है मेरा और मैं यहाँ पे हूँ इंचार्ज।
पर बीएमसी सूत्रों की माने तो करीना के परिवार से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा। करीना के घर से बताया गया है कि सैफ अली खान एक हफ्ते से मुंबई में नहीं है। वो कहां है और कब लौटेंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई। करीना फिलहाल होम क्वारंटीन में है। कर्मचारी है बिल्डिंग के, जो वॉचमैन हो, जो क्लीनिंग स्टाफ हो, उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। तो 5 सदस्यों की जो टीम है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो इस वक्त करीना कपूर के घर के अंदर मौजूद है। उनके स्टाफ का टेस्टिंग किया जाएगा, साथ ही बिल्डिंग के में जितने भी जो दूसरे कर्मचारी है उनका टेस्ट किया जाएगा। एक जो बीएमसी की टीम थी वो यहाँ पर आई और अब देखिए ये एक बैनर यहाँ पर लगा के गई है। इस बैनर में जो मराठी में लिखा गया है कि एक सदस्य जो इस बिल्डिंग में रहता है उसका जो कोविड टेस्ट किया गया तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो इस बिल्डिंग में अब यहाँ से कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा पाएगा। जितने भी कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स है उसको सभी को फॉलो करना है। दूसरी अगर जो मैं बात करूं कि एक टीम बीएमसी की वो भी आई थी जिन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को अंदर और बाहर से सैनिटाइज किया। वो जो टीम है वो करीना कपूर के घर को भी सैनिटाइज करना चाहती थी, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली, जिसके चलते जो स्टेयरकेस और अन्य जो इलाका है बिल्डिंग के प्रीमाइसेस के अंदर का, वो पूरा सैनिटाइज करके अब यहाँ से चली गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि करीना को सावधानी बरतनी चाहिए थी। करीना के घर पर 2 बच्चे हैं, ऐसे में उन्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए था। मंगलवार को बीएमसी की टीम फिल्म मेकर करण जौहर के घर को सैनिटाइज करने और उनके परिवार के सदस्यों और स्टाफ का आरटीपीसीआर टेस्ट करने भी पहुंची। बीएमसी एक्शन में है और लोगों को बचाव के लिए सैनिटाइजेशन कर रही है। पहले अमृता के घर पहुंची थी, करीना के घर पहुंची थी, अब करण जौहर के घर जो है बीएमसी की टीम पहुंची है और तुरंत ही सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। करण के साथ घर में उनकी बुजुर्ग मां और 2 छोटे बच्चे रहते हैं। बीएमसी ने करण और उनकी मां और स्टाफ के 10 सदस्यों की टेस्टिंग की। करण की इमारत के सभी वॉचमैन का भी टेस्ट किया गया। कुल मिलाकर यहां से 40 लोगों का टेस्ट हुआ। सभी पूरे स्टाफ का, पूरे बिल्डिंग का टेस्टिंग चल रहा है। मैम करण जौहर नेगेटिव आए हैं, पॉजिटिव हैं? वो टेस्टिंग किया है, जब कल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बीएमसी के कर्मचारी महीप कपूर और अमृता अरोड़ा के घर भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक अमृता और महीप के पति और बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके गार्ड्स, मेड और ड्राइवर आदि का टेस्ट आज हुआ। जहां तक ओमाइक्रॉन वायरस की ओमाइक्रॉन वेरिएंट का सवाल है तो बीएमसी का कहना है कि इनमें से किसी का भी जो है फॉरेन का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए फिलहाल इनके सैंपल्स को आगे ओमाइक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन उनकी आगे की जांच में अगर कहीं से भी कुछ ऐसा लगता है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के लिए इनकी जांच होनी चाहिए तो वो आगे इस पर फैसला ले सकते हैं। सौरभ वक्तानिया और पारस दामा के साथ अनीता ब्रिटो, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के आज कई मामले सामने आए हैं। कुल 8 मामले नए सामने दर्ज किए गए हैं। कुल आंकड़ा पहुंच चुका है 28 के पार। इनमें से 7 मुंबई में हैं और 1 विरार से है। चिंता की बात यह है कि इनमें से किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और उधर कल से मुंबई में 1ली से 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को मुंबई में 7 और विरार में ओमिक्रॉन का एक नया केस मिला है। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 28 मामले हो गए हैं। बीएमसी के लिए बड़ी सिरदर्दी ये है कि मंगलवार को मुंबई में मिले 7 मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कोई भी विदेश यात्रा करके नहीं आया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार एट रिस्क देशों से आए यात्रियों के लिए काफी कड़े नियम बना चुकी है। पर ओमिक्रॉन संक्रमण फिर भी पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में इस समय मुंबई में 12, पिंपरी चिंचवड में 10, विरार में 1, पुणे में 2, नागपुर में 1 और लातूर में 1 केस है। इनमें से 9 को नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। उधर बीएमसी ने ऐलान कर दिया है कि बुधवार यानी 15 दिसंबर से 1ली से लेकर 7वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। पुणे महानगर पालिका भी गुरुवार से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला कर चुकी है। मुंबई में 20 महीने बाद पहली बार 1ली से 7वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। पहले स्कूल दिसंबर के पहले हफ्ते में ही खुलने थे, पर ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे को देखते हुए तारीख आगे बढ़ा दी गई।
पर इस समय भी कुछ अभिभावकों के मन में छोटे बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर डर बना हुआ है। भारत में बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है। छोटे बच्चों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी मुश्किल होगा। मुंबई में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 225 केस आए हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। इस समय मुंबई में 13 बिल्डिंग सील हैं। मंगलवार को बीएमसी ने करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, महीप कपूर और सीमा खान की बिल्डिंग को भी सील किया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बाद पहली बार पति पत्नी के रूप में मुंबई लौटे। कटरीना पूरी तरह से नई नवेली पंजाबी दुल्हन की तरह नजर आईं। सिंदूर भरी मांग, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा, हल्के गुलाबी रंग के चूड़ीदार सूट में कैटरीना कैफ का मैरिड लुक गजब ढा रहा था। ऑफ वाइट शर्ट और पैंट पहने विकी कौशल, वाकई ये जोड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। कैटरीना और विकी फोटोग्राफर्स के सामने भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 9 दिसंबर को शादी करके 10 दिसंबर को ये जोड़ा वहां से निकला था। चर्चा ये है कि ये दोनों हनीमून के लिए मालदीव गए थे, आज मुंबई में लौटे हैं। इस कपल ने अपनी शादी को लेकर खूब सीक्रेसी बरती, पर शादी के बाद से खुद ही सोशल मीडिया पर लगभग रोजाना अपनी शादी के किसी न किसी फंक्शन की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के होटल फोर्ट बरवाड़ा में हुई शादी की ये तस्वीरें हर तरफ छाई हुई हैं। बॉलीवुड से इनकी शादी में बहुत ही चुनिंदा और करीबी लोग पहुंचे थे। चर्चा ये है कि ये मुंबई में एक बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं, जिसमें इनके तमाम दोस्त और साथी पहुंचेंगे। चर्चा ये भी है कि सलमान खान को शादी की तरह रिसेप्शन का न्योता भी नहीं मिला है। आज तक ब्यूरो।